भिगो के रखा फीलिंगा में सालियां अखियां तो वेट ना हुंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो इंशाल्लाह आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। बस सर्दी का सीज़न है तो आजकल ना पता नहीं क्या है, सुस्ती सी हो गई है। बच्चों को भी नज़ला ज़ुकाम खांसी का शिकायत रहती है, तो बस ख़ुद को भी। तो इस तरह करना तो नहीं चाहिए। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमें मेहनत का फल कहाँ से मिलेगा। मेहनत करनी चाहिए हमें, तो इतना ज़्यादा जो है ना लंबा वो नहीं, वक्फ़ा नहीं करना चाहिए कि हम लोगों ने आज अपलोड की है वीडियो तो आगे 8 दिन के बाद अपलोड करेंगे, 15 दिन के बाद। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 या 2 दिन का गायब होना चाहिए। तो इस तरह वीडियो फिर हमारी जो है ना बिल्कुल भी वायरल भी नहीं होगी और व्यूज़ भी नहीं आएंगे, और फिर हमें ना मेहनत फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। हमारा चैनल जो है ना नीचे की तरफ ही आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ना मैं बना रही थी चिकन। तो सबसे पहले मैंने चिकन को ब्राउन कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने एक बड़ा प्याज जो है ना वो बारीक मैंने यानी ग्राइंडर के अंदर मैंने कर लिया था। फिर वो मैंने डाला। जब उसका भी कलर चेंज हो गया ना, फिर इसके अंदर मैंने ना 2 टमाटर थे, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट था, सब्ज़ मिर्ची थी, तो वो भी ग्राइंड करके ना इसके अंदर डाल दिए। क्योंकि मैंने आज बनाना था शोरबे वाला चिकन। इसके अंदर मैंने आलू और मटर डालने थे। तो फिर मेरे बच्चे कहते मामा जी उसके अंदर ना हमें ना तो प्याज नज़र आए, ना कोई टमाटर, ना सब्ज़ मिर्च। तो फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ। तो इस तरह ना बहुत ही मज़े का। अब इसके अंदर ना मैंने 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था, बल्कि 2 डाल दिए थे ताकि ना आलू थोड़े से गल जाएँ। क्योंकि मेरे बच्चे ना फिर अगर चिकन ना खाएँ तो वो उनको मैं आलू निकाल के दे देती हूँ, तो वो फिर आलू से खा लेते हैं। खैर साथ मैंने रोटियाँ बनानी थी। पता नहीं ये मैंने दोपहर का व्लॉग बनाया था तो मुझे याद नहीं है। काफ़ी दिन हो गए थे, बस वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो बस छोटे छोटे क्लिप मैंने बनाए हुए थे। उनको फिर मैंने जोड़ के ना तो एक व्लॉग बना लिया था। तो यकीनन आप सबको पसंद आएगा। तो चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो साथ मैंने जल्दी से रोटियां बना ली थी। सुबह का आटा गूंद के रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो वो थोड़ा सा ठंडा था। तो मैंने एक रोटी बनाई है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी सी बनी थी। तो फिर बच्चे ना इस तरह हंसते हैं अगर टेढ़ी सी बन जाए रोटी तो। खैर फिर मैंने ना बेलने के ऊपर बना के ना रोटियाँ इस तरह बेल बेल के, तो फिर मैंने रोटियां बनाई थी। और तवे के ऊपर मैं इस तरह तवा साइड पे करके चूल्हे के ऊपर रोटियां सेकती जा रही थी। लेकिन थोड़ा सा ना ठंडा आटा था। तो खैर इस तरह ना बहुत ही फुल्के से बन जाते हैं रोटी, और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। मैं ना इसी तरह ही बना लेती हूँ, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो तवे के ऊपर बनाए ना तो वो थोड़ी सी यानी इतनी थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी रहती है। तो इस तरह बनाए तो फुल्के बनते हैं। तो ये देखिए मैं जल्दी से ना रोटी बना लूँगी क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो सालन सालन भी मेरा तैयार हो चुका था। ये देखें इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था। तो बहुत ही मज़े का बना था। यकीनन आपको ना ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह हम छोटे यूट्यूबर हैं ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यानी वॉच टाइम जो होता है ना वो फुल वीडियो को देखें। तो इस तरह हमारा वॉच टाइम भी मुकम्मल हो सकता है और सब्सक्राइब भी। तो इस तरह कोई करता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आमीन। तो आज मैंने ना पता नहीं परसों की मैंने वीडियो बनाई, उससे आगे वाले दिन की बनाई थी। तो मैंने अपनी दवाई लेनी थी क्योंकि मेरी ना आँखें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मेरा ना समीउल्लाह उसको ना नक्सीर का काफ़ी ज़्यादा मसला था, तो उसको चेकअप करवाना था। खैर फिर दवाई लेने के बाद बच्चे भी साथ थे, तो काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्चों को भूख लग चुकी थी। तो फिर बच्चों को ना सेवर फूड पर लेकर गए। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और बच्चों को ना ये वाला सेवर फूड का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे चावल वगैरह खाए। और खतीजा मेरी ना वो मुझे कह रही थी मामा जी मैंने चावल नहीं खाने, मैंने आइसक्रीम खानी है। फिर वहाँ से खतीजा को हम लोगों ने लेकर दी खीर, क्योंकि खीर काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी खीर। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए क्योंकि हम लोगों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, हम लोगों ने घर जाना था, सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है। तो खैर आज का व्लॉग यकीनन आप सबको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन।
और अल्लाह पाक फ़लस्तीन पर अपनी ख़ास रहमत कर दे। आमीन सुमा आमीन। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।